गाइस ये चीज़ सोचो कि अगर सेल के अंदर ना एक छोटू सा ऐसा स्ट्रक्चर होता जो सेल डिवीजन जैसा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता तो कितना इंटरेस्टिंग होता ना ये चीज़। तो ये चीज़ ना सिर्फ सुनने में नहीं, ये असलियत में होती है। कैसे होती है, क्या होती है, सब बताती हूँ, ठीक है। देखो, सेल के अंदर ना एक ऑर्गेनल है जिसका नाम है सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम ना एक चीज़ से मिलके बना होता है जो कि जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल दो होते हैं एक्चुअली, एंड वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं दोनों सेंट्रियोल एक सेंट्रोसोम के अंदर में, ठीक है। एंड वही जो सेंट्रियोल होते हैं ना, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ में, सेल डिवीजन को परफॉर्म करने में, ठीक है। तो अब देखो, सेंट्रोसोम एक क्या है, किसका सेल ऑर्गेनल है, एक सेल के अंदर में प्रेजेंट है। अब वो छोटू सा ऑर्गेनल है, ठीक है। एंड वही जो ऑर्गेनल है वो इतना बड़ा काम कर रहा है। सेल डिवीजन तो हम लोग को पता होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस होता है जिसमें पूरा पूरा सेल डिवाइड करता है। सो जो एक सेल से दूसरा सेल का बनना, डिवीजन होना सेल का, ये कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि नहीं, सोचो। सोचने में ये बहुत एक इंटरेस्टिंग है ना। तो उसी के बारे में ना आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के बारे में। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, आज की वीडियो में हम लोग सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल को अच्छे से क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट नहीं बचेगा तुम लोग को। एंड तुम लोग को नोट्स चाहिए तो तुम लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड हाँ देखो, यहाँ पे ना सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के केस में तुम लोग ये समझ सकते हो कि छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है। कैसे है ये सब मैं बताती हूँ, ठीक है। देखो, सेंट्रोसोम को अभी मैंने बताया था कि जो सेंट्रोसोम है एक सेल ऑर्गेनल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ में, तुम्हारे सेल डिवीजन में। सेंट्रोसोम क्या है ना, एक सेल ऑर्गेनल है एंड ये प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, ठीक है। एंड ये जो सेंट्रोसोम है ये कोई इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। एंड ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये बना होता है एक ही चीज़ से, दैट इज़ सेंट्रियोल। लेकिन सेंट्रियोल जो है 2 नंबर में होते हैं, यानी कि ट्विन नंबर होते हैं एक। एंड वो जो दोनों सेंट्रियोल है ना वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हैं एक दूसरे के, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है मैंने, सबसे पहला पॉइंट है दे आर नॉन मेम्ब्रेनस, एंड दूसरा ये है दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एंड देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता है यहाँ पे क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज़ दैट एक सेंट्रोसोम में ना कितना प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, एक सेंट्रोसोम में तुम्हारा प्रेजेंट होता है 2 का 2 सेंट्रियोल, ठीक है। एक सेंट्रोसोम में प्रेजेंट है 2 सेंट्रियोल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको याद रखना, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है तुम लोग को। एंड जो सेंट्रियोल होते हैं ना, से एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। मैंने ये चीज़ बहुत बार रिपीट कर दी, तुम लोग को ये चीज़ मे बी दिमाग में घुस गई होगी तुम्हारे, ठीक है। तो एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल है एंड जो दोनों सेंट्रियोल हैं वो दोनों परपेंडिकुलरली अरेंज है। एंड सेंट्रियोल पता है कैसे होते हैं, सेंट्रियोल ना सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इतना कुछ बेसिक पॉइंट था जो तुम लोग को पता होना चाहिए। इसमें ना एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, जितना दे रखा है उतना ही बता दे रही हूँ। एंड इससे एक्स्ट्रा तुम लोग को कहीं पे भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो चिंता मत करो कि इससे एक्स्ट्रा भी तुम लोग को कहीं से देखना पड़ेगा। तो नहीं, इसके आगे तुम लोग को कुछ भी नहीं देखना है। अभी जितना बता रही हूँ उसको आराम से सुनो और पढ़ो अच्छे से, ठीक है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल में क्या है ना, इसका स्ट्रक्चर ना कुछ सीलिया फ्लैजुला वाले केस में हमने जब पढ़ा था, फ्लैजुला का जो भी डायग्राम था उससे थोड़ा थोड़ा ना ये मैच खाता है। कैसे मैच खाता है, मैच तो वैसे नहीं खा रहा है, लेकिन यहाँ पे तुम लोग ना कुछ सिमिलैरिटी देख सकते हो। तुम लोग को पीछे उसको देख लेना एक बार, ठीक है, जो नोट्स तुम लोग बनाए होंगे उससे। देखो यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर केस की बात कर रही हूँ, ये हम लोग को एक दिया गया है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। ये जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है। सेंट्रियोल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है तुम्हारे किस में, सेंट्रोसोम में। एंड एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो ये तुम्हारा एक सेंट्रियोल है, ठीक है। ये मत समझना कि ये 2 सेंट्रियोल है, ये सिर्फ एक सेंट्रियोल है। यानी कि एक और ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होगा, एक सेंट्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं स्ट्रक्चर में क्या क्या है भाई। देखो, सबसे पहली चीज़ ना पेरिफ्री की बात कर रही हूँ मैं। तो पेरिफ्री में ना यहाँ पे थी ABC करके, यहाँ पे पूरा ABC करके यहाँ पे 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं इन द पेरिफ्री, ठीक है। याद रखना, पेरिफ्री में 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट है। ट्रिपलेट यानी कि जिसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, A माइक्रोट्यूब्यूल, B माइक्रोट्यूब्यूल एंड C माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। एंड पेरिफेरल में तुम लोग ये बोल सकते हो ओवरऑल कि यहाँ पे क्या होता है ना, 9:3 होता है, यानी कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल ओवरऑल प्रेजेंट होता है, ठीक है। A माइक्रोट्यूब्यूल कितना है, 9 है। B माइक्रोट्यूब्यूल कितना है, 9 है। C माइक्रोट्यूब्यूल कितना है, 9 है। 9 3 27, यानी कि 27 माइक्रोट्यूब्यूल है ओवरऑल में, ठीक है। एंड इसके बीच में क्या होता है ना, ये सब जो है
इसके बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रल हब, जो कि एक प्रोटीन होता है, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या देखना है अपन को, हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट होता है, पता है कौन सा अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे 9+0 का अरेंजमेंट दिखता है तुम लोग को। क्यों 9+0 का अरेंजमेंट दिखता है, यहाँ पे 9 ट्रिपलेट है, ठीक है। यहाँ पे 9 जो है ना ये ट्रिपलेट है, इसको मत भूलना ये कि ये जो 9 है ये क्या है, यहाँ पे जो 9 है वो ट्रिपलेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रिपलेट प्रेजेंट होता है पेरिफेरी में। एंड 0 यहाँ पे पता है क्या है, 0 यहाँ पे सेंटर का अरेंजमेंट दिखा रहा है तुम लोग को, जो बीच में कुछ भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, कोई माइक्रोट्यूब्यूल बीच में प्रेजेंट नहीं होगा, उसी का तुम लोग को यहाँ पे अरेंजमेंट दिखा रहा है। दैट इज़ 9+0 अरेंजमेंट है तुम्हारे किसमें, सेंट्रियोल में। एंड उसके बाद रेडियल स्पोक क्या होता है, रेडियल स्पोक यानी कि जो कनेक्ट करते हैं वही होते हैं रेडियल स्पोक, ठीक है। यहाँ पे 9 रेडियली अरेंज्ड होते हैं रेडियल स्पोक। एंड यहाँ पे तुम लोग को कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ईजिली कि यहाँ पे ना कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है दैट मेम्ब्रेनलेस होते हैं, ये तो तुम लोग को बेसिक पता है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। एंड तुम लोग ये चीज़ नोटिस करना कि जो सेंट्रियोल होते हैं ना वो कवर्ड होते हैं, मतलब कि सेंट्रियोल के आसपास ना एक प्रोटीनेशियस पार्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुम लोग को ना ये चीज़ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सेंट्रियोल के आसपास कैसा टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो उसके आसपास ना प्रोटीनेशियस पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जो सेंट्रियोल है इट इज़ कवर्ड बाय प्रोटीनेशियस पार्ट एंड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है। दोनों वर्ड ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भूलना मत कभी भी। एंड उसके बाद तुम लोग देखो कि सेल, जो एनिमल सेल होता है ना उसके अंदर सेंट्रियोल होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जो एनिमल सेल है उसी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसी के अंदर प्रेजेंट होगा तुम्हारा सेंट्रियोल। एंड जो सेंट्रियोल है ना वो क्या होगा ना, वो क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा स्पिंडल फाइबर का, जो कि सेल डिवीजन में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये तुम्हारा कुछ था तुम्हारे पूरे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में, जितना तुम लोग को जानना होगा उतना ही यहाँ पे पूरा सफिशिएंट है, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन एनसीईआरटी को देखते हैं। ओके बच्चा पार्टी, देखो अब अपन एनसीईआरटी पे देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है ना, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल में, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनल विच usually containing 2 cylindrical structure called centriole. They are surrounded by amorphous pericentriolar material as I already told you, and जो कि नोट्स में भी mentioned है, ठीक है। Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like a cartwheel structure, ठीक है। They are made up of 9 evenly spaced पेरिफेरल फाइब्रल्स ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। कौन सा प्रोटीन यहाँ पे होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। ईच ऑफ द पेरिफेरल fibril is a triplet and the adjacent triplet are also linked. The central part of the proximal region of the centriole is a proteinaceous and called hub, जो बीच में रहता है ना, which is connected with the tubules of the peripheral triplets by radial spokes and made up of protein. The centrioles form the basal body of cilia and flagella and spindle fibers. They give rise to spindle apparatus during cell division in animal cell. Okay, जो मैंने लिखा था नोट्स में सब वही है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। नोट्स को तुम लोग एक बार ही पढ़ना, उसके बाद तुम लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में ना थोड़ा सा ऐसा वर्डिंग्स डिफ़िकल्ट रहती है, इसीलिए मैं अपनी नोट्स के थ्रू तुम लोग को पढ़ाती हूँ, अदरवाइज़ मैं एनसीईआरटी से भी पढ़ा सकती थी, लेकिन समझने के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और सेंट्रियोल के बारे में हमने जो पढ़ा है सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नीट में सेंट्रियोल के बारे में उतना भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट स्टिल तुम लोग को पढ़ना तो सब पड़ेगा। तो वैसे ही तुम लोग को यहाँ पे भी अगर कुछ देखो बेसिक चीज़ें बहुत बेसिक हैं, एक बार सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग से नहीं निकलेंगी वैसी वाली चीज़ें। अगर एक बार तुम लोग फ्लैजला पढ़ लोगे ना, फ्लैजला से ही ना कुछ इंटर रिलेटेड है यहाँ पे, इसीलिए फ्लैजला को अच्छे से पढ़ना, बिकॉज फ्लैजला तो इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लैजला वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल वाला पार्ट है ना, फ्लैजला की कंपैरिजन में थोड़ा सा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस बोल रही हूँ। ओके दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।